दिल्ली मुंबई को दहलाने वाली आतंकी साजिश नाकाम, 8 गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते विफल कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुणे से मुख्य आरोपी विजय शूटर डॉन की गिरफ्तारी के बाद यह नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के इशारे पर सुरक्षा बलों और रणनीतिक स्थानों की रेकी कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी पर हमला, ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया हत्यारा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा को हत्यारा करार देते हुए लिखा, शासक बने हत्यारे, भाजपा पर शर्म आती है। शनिवार शाम ममता बनर्जी कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां हमले में घायल उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का इलाज चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने हिंसक घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली भर में जल संकट का स्थायी समाधान करेगी सरकार, CM रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के हर नागरिक तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। भीषण गर्मी के कारण पैदा हुए जल संकट की समीक्षा के लिए उन्होंने शनिवार को एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा से मुनक नहर के जरिए कम से कम 1000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति का आश्वासन मिला है और वर्तमान में 980 से अधिक टैंकरों के जरिए 6000 से ज्यादा ट्रिप लगाकर पानी पहुंचाया जा रहा है। 31 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा, मिजाज, बारिश और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 31 मई को पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की सक्रियता के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदलने वाली है। दिल्ली, NCR, यूपी, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने का अलर्ट, जबकि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में टेंडर घोटाला, 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित। बिहार सरकार ने टेंडर घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों, समाज कल्याण विभाग के निदेशक योगेश सागर और जीविका परियोजना की निदेशक अभिलाषा कुमारी शर्मा को सस्पेंड कर दिया। विशेष निगरानी इकाई द्वारा टेंडर माफिया रिशुश्री की गिरफ्तारी के बाद यह कदम उठाया गया है। इन अधिकारियों पर टेंडर के बदले रिशुश्री से यूरोप टूर और घर के सौंदर्यीकरण जैसी महंगी रिश्वत और सुविधाएं लेने का गंभीर आरोप है। टेंडर माफिया रिशुश्री की गिरफ्तारी पर सियासी उबाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार के चर्चित टेंडर माफिया रिशुश्री को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि एक टेंडर माफिया आखिर अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और टेंडर कैसे तय कर रहा था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि इस घोटाले में संलिप्त सभी IAS अधिकारियों को तुरंत पद से हटाया जाए। राहुल गांधी वॉइस सैंपल मामला, निगरानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मांगे रिकॉर्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लेने की याचिका पर निगरानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मूल रिकॉर्ड तलब किए हैं। MP MLA कोर्ट के विशेष जज राकेश ने अगली सुनवाई 5 जून तय की है। शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने वकील पूर्व में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा वॉइस सैंपल की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी है, ताकि CD में मौजूद आवाज और मिलान कराया जा सके। यूपी में भीषण गर्मी के बीच निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए CM योगी मुस्तैद। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर UPPCL जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। हालांकि हाल ही में आए तेज आंधी, तूफान और बारिश के कारण कई जिलों में बिजली के खंभे और तार टूटने से अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की लगातार निगरानी और विभागीय टीमों की तीव्र कार्रवाई से प्रभावित क्षेत्रों में फॉल्ट को तुरंत ठीक कर बिजली व्यवस्था बहाल की जा रही है। मोदी सरकार के 12 वर्ष, यूपी में 5 जून से चलेगा व्यापक जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर इस अभियान को व्यापक जन भागीदारी का रूप देने का निर्देश दिया है। CM योगी ने कहा है कि इन 12 वर्षों में देश ने विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं, जिन्हें इस अभियान के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाएगा।
उत्तराखंड दौरे पर नितिन नवीन, आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर पर जुटने का संदेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीतियों को लेकर प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ व्यापक संवाद किया है। उन्होंने संगठन को अभी से बूथ स्तर पर सक्रिय होने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। देहरादून में आयोजित एक गोष्ठी में नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और विकास कार्यों की खुली मंच से जमकर सराहना की।